करते हैं अपने आज के टॉपिक को। रोड अवेयरनेस का टॉपिक हमने चूज किया है। वैसे तो बज़ाहिर इतना ये बड़ा टॉपिक नहीं लगता कि इसको क्यों जेर बहस लाया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, फिर एंड पे इंशाल्लाह ताला सबसे इसमें हम राय लेंगे कि क्या बीच में ऐड हो सकता है या कोई चीज़ ऐसी जो मैंने ठीक से ना डाली हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेडिस्ट्रियन से। वो लोग जो रोड के ऊपर पैदल मूव कर रहे होते हैं उनके बारे में क्या हिदायत हैं या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम पेडिस्ट्रियन के बारे में देखेंगे। फिर दूसरे नंबर के ऊपर हम देखेंगे कि जब रोड के ऊपर हम चल रहे होते हैं या हम रोड के ऊपर हम अपनी गाड़ी को लेकर मोटरसाइकिल को लेकर आते हैं, तो हमें सबसे एक चीज़ है मेन जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, वो है गिव वे। यानी कि हमें दूसरे लोगों को भी रास्ता देना चाहिए, हमें अपने ऊपर बाजुकात उनको तरजीह देनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। फिर थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे हैंड कार्ड्स के बारे में, या आप उर्दू में ये कह लें कि जो रेडियां रोड के ऊपर लगी होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे ट्रैफिक जैम का सबब बनती हैं। फिर नंबर फोर पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला ब्लॉकेज के बारे में कि रोड पे जो ट्रैफिक जैम है हमारी वजह से क्यों होती है और हमें उससे कैसे अवॉइड करना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में कि जब हम ट्रैफिक सिग्नल को देखते हैं तो क्या काम हम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जैसे हम बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं कि इशारा बंद होने लगा है तो हम भाग के निकल जाएं, गाड़ी के पीछे गाड़ी जोड़ के निकल जाएं। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और फिर लास्ट पे आप सब लोगों को साथ लेकर छोटी सी डिस्कशन हम करेंगे स्कूल टाइमिंग्स के बारे में। तो मेरा ख्याल है हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा ये ओवरव्यू हो गया हमारा। अब इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेडिस्ट्रियंस की, जो रोड पे पैदल चल रहे होते हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी सिक्योर अपनी सेफ्टी के हवाले से हैं कि जब आप रोड पे आते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर हमें जो चीज़ जेहन में रखनी चाहिए वो है अलर्ट होना रोड के ऊपर। इसमें मेंशन किया है अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स। देखिए, जब रोड के ऊपर हम आ जाते हैं ना तो फिर हमने बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना होता है। बाज़ औक़ात रोड पे कोई गड्ढा होता है, बाज़ औक़ात कोई चीज़ पड़ी होती है जिससे हम ठोकर खा सकते हैं। उसके अलावा रोड पे चलती व्हीकल्स होती हैं जिनसे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें जो है ना वो अवेयर होकर रहना पड़ता है। तो अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहेंगे रोड के ऊपर और हमारा सारा ध्यान जो है वो रोड के ऊपर चला जाएगा, तो फिर हमारे लिए मुश्किलात बन सकती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को फ़ोन से निकालें और जब रोड पे आ गए हैं तो अपनी फुल कंसंट्रेशन जो है वो रोड के ऊपर रखें। इसी में सेकंड पॉइंट एंटर है कि स्टे अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। अब देखें, जब आप रोड पे चल रहे हैं ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ही गलती से नुकसान उठाएंगे, आप बाज़ औक़ात किसी और की गलती का भी निशाना बन जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज कोई गाड़ी गलत ओवरटेक कर देती है, तो आप अगर एक्टिव नहीं है रोड के ऊपर तो आप यकीनन उसके उससे हिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो कोई ना कोई पॉसिबल वे आपके पास निकल आएगा जिससे आप हट सकेंगे, उस हादसे से बच सकेंगे। फिर सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं साइड वॉक्स की, जिसको हम फुटपाथ भी कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान में चूंकि दुकानों ने इतना आगे तक जगह को कवर किया होता है कि हमारे पास फुटपाथ अवेलेबल नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात अवेलेबल होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फुटपाथ का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम फुटपाथ पे आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हम ट्रैफिक हादसे से बच जाते हैं। लेकिन इन केस अगर हमारे पास फुटपाथ अवेलेबल नहीं है और हमें रोड पे ही चलना पड़ रहा है, तो फिर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ट्रैफिक हमें नज़र आ रही है ना आती हुई, हम उस तरफ को चलें, ताकि अगर कोई गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल भी होती है ड्राइवर से तो हमें फ्रंट से नज़र आ जाएगा कि वो गाड़ी मेरी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही। तो अगर मैं एक्टिव हूँ और ट्रैफिक सामने से आती देख रहा हूँ तो मैं खुद को भी बचा सकूंगा, और हो सकता है कोई वहां पर बुजुर्ग हो या कोई बच्चा हो तो उसको भी मैं बचा सकूं। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि रोड के उस साइड पे चलें जहां से ट्रैफिक आपको आती हुई नजर आ रही हो, ना कि जाती हुई। अब अगर आप जाती हुई ट्रैफिक के साथ साथ चलेंगे तो पीछे से कोई गाड़ी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई है तो आपको पता भी नहीं लगेगा और वो कब आके आपको हिट कर जाएगी। तो
इसलिए ये बेहतर है कि आप उस साइड पे चलें जो कि ट्रैफिक आती हुई जहाँ से आपको दिख रही हो। फिर थर्ड पॉइंट है इसके अंदर क्रॉस वॉक। जब हम रोड क्रॉस करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बहुत ही बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बहुत ही करीब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बहुत ही करीब इंटरसेक्शन होता है, कोई चौक होता है। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर क्रॉस वॉक बना होता है जहाँ से रोड को क्रॉस किया जा सकता है। नो डाउट कि पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं और गाड़ी को क्रॉस वॉक से ऊपर से गुजार के मजीद आगे ले जाते हैं, पैदल चलने वालों की जगह नहीं छोड़ते। लेकिन इस्लामाबाद जैसे एरिया है, ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में पूरे पाकिस्तान में हम इतने शऊर हासिल कर लेंगे कि हम रोड पे गाड़ियों को फुटपाथ से उससे क्रॉस वॉक से पीछे ही रखें। लेकिन इन केस अगर क्रॉस वॉक्स अवेलेबल हैं तो हमें उन्हीं का यूज़ करना चाहिए। बेतुका चौक में आके रोड क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चौक में बहुत सारी ट्रैफिक, बहुत सारी लाइंस आकर इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, तो वहाँ पर हादसे के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत जगह पर ड्राइवर ने ध्यान रखनी होती है, तो बाज़ औक़ात पेडिस्ट्रियन के ऊपर उसकी नज़र नहीं पड़ रही होती। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लुक बोथ वेज। जब आप रोड को क्रॉस करने लगते हैं तो आपने सबसे पहले क्या देखना होता है कि करीब कोई चौक है तो मैं चौक पे जाऊं और इंटरसेक्शन के जो क्रॉस वॉक बना है वहां से रोड क्रॉस करूं। इन केस अगर कोई चौक नहीं है तो फिर देखें आपके आसपास कोई फ्लाईओवर होगा, रोड क्रॉसिंग जिसको कहते हैं, या ओवरफ्लाई जिसको कहते हैं, जिससे आप पैदल चलने वाले जो लोग हैं रोड क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन इन केस कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है और आपको यहीं से रोड क्रॉस करनी है, तो एक छोटी सी हिदायत है कि आप सबसे पहले उस तरफ देखें जहां से ट्रैफिक आ रही है। जब आप वहां देख लें, आपको पता लग गया कि अब आप मूव कर सकते हैं, तो एक बार दूसरी तरफ नजर घुमा लें कोई रॉन्ग वे तो नहीं आ रहा। इन केस अगर कोई रॉन्ग वे आ रहा होगा तो वो भी आपको डेफिनेटली हिट कर सकता है। तो एक सबसे पहले देखें जहां से ट्रैफिक आ रही होगी। दूसरे नंबर पे आप रॉन्ग वे वाली साइड पे देख लें, और रोड क्रॉस करने से पहले लाजमी देख लें दोबारा उस साइड पे जहां से ट्रैफिक आ रही है। तो इस तरह से आप अपने आप को रोड क्रॉस करते वक्त महफूज कर सकते हैं। बाकी हादसात किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। नंबर 5 पे जो पॉइंट है, जे वॉकिंग वर्ड, तो ये आज पहली बार मैंने भी पहली बार ही सुना ये वर्ड। लेकिन इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि जब हम रोड पे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के पीछे होते हैं और रोड पे आने जाने वाली ट्रैफिक जो है वो हमें नहीं देख सकती, और ना ही हमें वो दिख रही होती है। अब इन केस मुझे नहीं नज़र आ रहा कि रोड के ऊपर क्या चल रहा है, कोई बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ था, मैं उसके पीछे से आया हूँ रोड के ऊपर, तो अब मैं रोड क्रॉस अगर करूंगा तो मुझे वहां पर रुक के सबसे पहले पूरी रोड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि अगर मैं गाड़ी के पीछे से निकला हूं तो मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो आने वाली गाड़ी है मैं उसको देख लूं, वो मुझे देख ले, फिर रोड क्रॉस करूं। और यकीनन आसपास कहीं ना कहीं अगर क्रॉस वॉक्स है तो उस पर जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है क्रॉस वॉक्स तो फिर हमें इस सेफ्टी को देखना चाहिए कि रोड के ऊपर ऐसे ही नहीं भाग जाना चाहिए, बल्कि देख लें रोड के ऊपर आके पूरा एक अपनी जजमेंट बिठा लें और उसके बाद रोड क्रॉस करें। फिर लास्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर किसी को तनकीद के उसमें नहीं लेके आ रहा हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब रोड क्रॉस करने लगते हैं तो खवातीन में ये चीज़ बहुत पाई गई है कि वो ऑपोजिट साइड पे देख रही होती हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन वो ऑपोजिट साइड पे देख रही होती हैं और हम गाड़ी चलाते वक्त ये कह रहे होते हैं कि खातून इस तरफ भी देख लें, हम यहाँ से आ रहे हैं, आपको यहाँ से हिट हो सकते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि लेडीज इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती, तो कोशिश करें कि आई कांटेक्ट बनाएं अपना उस आने वाली गाड़ी के ड्राइवर के साथ जो आपको हिट कर सकता है या आपके क्लोज है। क्योंकि आप गाड़ी को देख रहे हैं ये इतना मैटर नहीं करता, गाड़ी वाला आपको देख रहा है ना, ये मैटर करता है। क्योंकि अगर गाड़ी वाले ने आपको नहीं देखा और आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, एकदम से उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ जाती है, तो क्या होगा कि वो या तो गाड़ी को आगे से गुजारने की कोशिश करेगा या गाड़ी को पीछे से गुजारने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों सूरतों में आप ज़ाहिर है जिगजैग होंगे, कभी आगे कभी पीछे, तो ये भी एक मेजर हादसे का सबब बन सकती है। तो ये चंद एक पॉइंट है, वैसे तो इस टॉपिक को हम जितना मर्जी एक्सपेंड कर लें ये हो सकता है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने चाहिए हमें जब हम रोड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब हम पैदल होते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, गिव वेज के ऊपर। देखिए जब हम रोड के ऊपर
अब यहाँ पर बात आ गई है रास्ता देने की, तो यकीनन जो गाड़ी पे मूव कर रहे हैं या बाइक पे मूव कर रहे हैं उनके हवाले से ये पॉइंट्स। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। बाज़ औक़ात देखें ऐसा होता है कि हमने गाड़ी में म्यूज़िक लगाया होता है और हम या फिर हमने दोस्तों को बिठाया होता है, हम गपशप लगा रहे होते हैं, तो रोड से हमारा फुल जो माइंड है ना वो हट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और अपने कामों में लग जाता है। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमें पीछे आने वाली ट्रैफिक का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। और उसमें कोई एम्बुलेंस हो सकती है, ठीक है, आपको पता है कि एम्बुलेंस एक ऐसा सिनेरियो है कि इसके सायरन से भी बाज़ औक़ात दिल जो है वो धड़कने लग जाता है कि यार कोई मरीज जा रहा है, कोई किस क्रिटिकल कंडीशन में होगा। तो अगर आपका ध्यान रोड पे नहीं है तो आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे सकते। दूसरी सूरत में अगर आपका रोड पे ध्यान है, आपको आने जाने वाली ट्रैफिक के बारे में नॉलेज है, तो यकीनन आप उसको रास्ता देने में एक्टिव होंगे। और कोशिश करनी चाहिए कि एक एम्बुलेंस ऐसी चीज़ है जिसको आउट ऑफ द वे जाके आपको हेल्प करना चाहिए। और अगर कोई नहीं एक्टिव तो आप उसको भी इशारा करके समझाएं कि भाई एम्बुलेंस आ रही है, इसको रास्ता दें, कोई आपकी वजह से किसी की जान जा भी सकती है और किसी की जान बच भी सकती है, और ये बहुत बड़ा नेकी का काम है अगर आप किसी की जान बचा लेते हैं। किसी की भी, इसमें कोई मजहब इन्वॉल्व नहीं होता। वो है ना कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो किसी मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा बाज़ औक़ात सिक्योरिटी कार्स होती हैं जिनको अर्जेंट रास्ता चाहिए होता है। प्रोटोकॉल्स की बात नहीं कर रहा, प्रोटोकॉल्स को तो वैसे ही रास्ता दे देना चाहिए, वो तो खामखा जो है वो हाइपर लोग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आपके सामने सिक्योरिटी की गाड़ी गुजरे तो कोशिश करें कि आप उनको रास्ता दे दें, मे बी वो किसी मिशन पे हैं या किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट है जी बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पैदल चलने वालों के बारे में जिक्र है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, कि लेडीज़ खासतौर पे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती कि मैं रोड पे आ गई हूँ तो कोई मुझे हिट कर सकता है, तो मैं गाड़ी वाले को देखूं कि गाड़ी वाला मुझे ना हिट कर दे। वो अपोजिट साइड पे देख रही होती है, कोई और भी करता होगा, लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बता रहा हूँ। तो हमें गाड़ी चलाते वक्त देखें, जब हादसा हो जाता है ना तो फिर तो कोई भी चीज़ अंडू नहीं हो सकती। अगर किसी की जान चली गया तो वापस नहीं आ सकती, गाड़ी हिट होके उसका नुकसान हो गया तो आप रिपेयर करवा सकते हैं, वो वापस अंडू नहीं हो सकता। तो इससे बेहतर है कि पहले से ही एहतियात कर ली जाए। किसी और की गलती का खुमियाजा भी अगर आपको भुगतना पड़ रहा है तो उससे भी अगर आप पहले ही बच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर कोई रोड, आपको पता है कि रोड के आसपास लोग हैं, कोई रोड क्रॉस कर सकता है, तो आप कोशिश करें कि आप ध्यान रखें रोड पे। और कोई अगर रोड पे आ जाता है तो आप उसको रास्ता दे दें। किसी की भी बेध्यानी का नुकसान उसको भी और आपको भी उठाना पड़ सकता है, तो आप कोशिश करें कि इस चीज़ से बचा जा सके, आप सबब बने कि इस चीज़ से बचा जा सके। फिर लास्ट पे यहाँ पर मैंने ओवरटेकिंग को इसलिए मेंशन किया है कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक ट्रक वाला और एक गाड़ी वाला एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली ट्रक वाला रास्ता नहीं दे रहा था और गाड़ी वाला जो है उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। जैसा आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ना, यही कंडीशन थी, आगे ट्रक वाला था और पीछे गाड़ी वाला था। जब गाड़ी वाले ने साइड से निकाल के आगे लाया तो ट्रक की एक साइड उसको लगी और गाड़ी उलट गई है और ट्रक उसके साथ घसीटता हुआ आगे गया। गाड़ी उल्टी हो गई है और ट्रक उसको हिट करता हुआ आगे चला गया। अब इसका नुकसान क्या हुआ है? गाड़ी वाले को भी नुकसान उठाना पड़ा, ट्रक वाला जिस काम से जा रहा था वो भी लेट हो गया, और पीछे जो ट्रैफिक थी वो भी सारी की सारी जाम होगी। तो बाज़ औक़ात रोड पे ऐसे ड्राइवर्स मौजूद होते हैं जो बहुत ही रश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो उनसे मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप रास्ता दें और उनकी हिदायत के लिए दुआ करें, और किसी भी हादसे से बचा जा सके बस ये सोच के आप उनको रास्ता दे दें। तो गिव अवे तो बहुत ही बड़ी, गिव वे बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसको हमें ड्यूरिंग द ड्राइविंग हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि यार सबसे पहला हमारे पे ये कानून लागू होता है कि यार हम लोगों को रास्ता दें। और वैसे भी हम इस दुनिया में लोगों की आसानी के लिए आए हैं, तो क्यों ना हमसे पहले कोई चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, बढ़ती आबादी, ये जो नेक्स्ट स्लाइड शेयर की है आपके साथ, बढ़ती आबादी के साथ आप देख रहे होंगे कि शहरों में एक बहुत ही अजीब ट्रेंड चल गया कि रोड के ऊपर आपको सबसे पहले शॉप्स हैं, क्योंकि देखें प्री प्लानिंग तो कोई नहीं होती। रोड्स बना दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर प्लॉटिंग हो जाती है और फिर बाद में कोई कमर्शियल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है। तो सबसे पहले दुकानें हैं, दुकानों के आगे फुटपाथ के ऊपर उन्होंने अपनी रेहड़ियां लगाई हुई हैं, फिर उसके बाद रोड के ऊपर फ्रूट के ठेले जो है ना वो लोगों ने लगाए होते हैं या डिफरेंट किस्म की चीजें लगाई होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, रमज़ान है, सख्त गर्मी है, मुझे खजूरें लेकर जानी है, अफ्तारी का टाइम करीब पहुंचा हुआ है,
तो मैं क्या करता हूँ, अपनी व्हीकल को लेकर आता हूँ, रेडी के बिल्कुल साथ लगा देता हूँ रोड के ऊपर ही। तो पीछे से जो आने वाली ट्रैफिक है वो क्या करती है, हॉर्न देना शुरू कर देती है। और मैं क्या कहता हूँ, यार भाई 1 मिनट, बस 1 मिनट। देखिए इस चीज से हमें नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन हो सकता है पीछे वाली ट्रैफिक में कोई बुजुर्ग हो, कोई एम्बुलेंस हो, और हो सकता है कोई एम्बुलेंस ना हो लेकिन किसी गाड़ी में कोई इमरजेंसी केस हो। तो हम अगर इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। तो हदीस में भी आता ना कि रोड का हक है कि, रास्ते का हक है कि उससे मुश्किलात को हटाया जाए। तो अगर इसके ऊपर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो यकीनन हमें इसके ऊपर पकड़ भी होगी कि अगर हम रोड पे किसी के लिए नुकसानदेह अमल कर रहे हैं, किसी के रास्ते में खलल पैदा कर रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब रोड पे हमें इस तरह की कोई चीज़ नजर आए तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाएं, साइड पे जाकर सुकून से लगाकर वापस आ जाएं। लेकिन आप रोड के बीच में तो किसी के लिए नुकसानदेह ना बने ना, ताकि किसी को कोई आगे वजह से मुश्किल पेश ना आए। नेक्स्ट है जी पार्किंग के बारे में। हम क्या करते हैं, बाजू का गाड़ी तो हम पार्क कर देते हैं, जैसे भी लास्ट स्लाइड में मैंने बात की कि हम ठेले के सामने गाड़ी पार्क नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम गाड़ी को साइड पे जाके पार्क करते हैं, लेकिन जल्दी में ऐसी पार्क कर देते हैं कि वो गाड़ी ना साइड पे होती है ना रोड के ऊपर होती है, दोनों जगहों पे वो मसला कर रही होती है। तो सुकून के साथ गाड़ी को एक साइड पे लगाएं, बजाय इसके कि कोई हर बंदा गुजरता हुआ आपको बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद करे। तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को, व्हीकल को, जो भी है, बाइक है, कार है, ट्रक है, उसको एक साइड पे लगाएं ताकि आने जाने वाली ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक ना हो। और ये एक्सक्यूज बहुत ज्यादा सुना जाता है कि बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, या बस ये सवारियां उतारनी है, या ये भाई उतर रहा है। तो ये सारे एक्सक्यूजेज जो है ना, ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। जब आप रोड के ऊपर आ गए हैं तो आपके ऊपर रोड के लॉज को फॉलो करना मस्ट है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको उसका इनफैक्ट गुनाह भी मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से किसी का हक मारा जा रहा है। अभी अगली स्लाइड में मैं हक की बात करता हूँ। तो आपकी वजह से हक भी मारा जा सकता है किसी का। तो कोशिश करें कि आप जब रोड पे हैं तो सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, बल्कि अपने माइंड में एक चीज़ रखें कि कोई मरीज रोड पे आपकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। मेरा ख्याल है अगर मरीज को हम जहन में रखेंगे ना, तो हमें फिर ये आइडिया रहेगा कि हमारी वजह से कोई मरीज की जान भी जा सकती है। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं। शुरू की स्लाइड में मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हम जब इशारा रेड होने लगता है तो हम कोशिश करते हैं किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी रखें, या गाड़ी के पीछे बाइक पे है तो मैं बाइक अपना पीछे रखूं और निकल जाऊं चुप करके। ये एक बहुत बैड प्रैक्टिस है। जब हमें नजर आ गया कि ग्रीन लाइट ऑफ होने वाली है या हो चुकी है, येलो ऑन हो गई है, रेड होने वाली है, तो हम क्यों ना अपनी गाड़ी को आहिस्ता करके रोक लें। वो एक मुहावरा भी है ना कि ना पहुंचने से बेहतर है कि आप देर से पहुंच जाएं। तो क्यों आप इंटरसेक्शन के बीच में जाकर एक मुश्किल का सामना करेंगे, आप इधर ही रुक जाएं। और फिर ऐसा भी होता है कि हम इशारे के पीछे रुक गए हैं और आहिस्ता 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 जैबरा क्रॉसिंग क्रॉस कर लिया हमने, और आधी रोड के हम बीच में चले गए हैं। तो इससे इससे ना वो हक मारा जाता है। एक वो बंदा जो पैदल वॉक करने आया हो या पैदल रोड पे चल रहा होता है, वो जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस नहीं कर सकता, उसको रोड के ऊपर जाके क्रॉसिंग करनी पड़ती है, वो हादसे का सबब बन सकता है। फिर आप जब रोड के बीच में घुसे हुए हैं तो कोई गाड़ी जिसने उस रोड से गुजरना है, उसको थोड़ा सा कर्व होके गुजरना पड़ता है, ब्लॉकेज होती है रोड के ऊपर। तो यहाँ पर आप एक ही काम से बहुत सारे लोगों का हक मार रहे होते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह बन सकता है। आपको इसकी बहुत बड़ी पकड़ हो सकती है। बेशक आप अकेले हैं, आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को जेब्रा लाइन से पीछे रखें। बेशक आपको पीछे से आने वाली ट्रैफिक हॉर्न दे रही है या जो कुछ भी कर रही है, आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपनी गाड़ी को जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रखें। आप अपने शहरी होने का, अपने मुसलमान होने का, अपने इंसान होने का हक अदा करें। और आपको देख के कोई भी और इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप अच्छाई का सबब बने, ना कि आपको देख के लोग भी बुराई शुरू कर दें। तो अच्छाई करें ताकि लोग भी आपके साथ आपको फॉलो करें, तो वे अच्छाई करें। लास्ट पे मैं 2-3 पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पर स्कूल के हवाले से, फिर मैं इसको ओपन डिस्कशन कर दूंगा आप सबके लिए। सबसे जो मेजर ट्रैफिक जैम है ना, वो स्कूल टाइम पे होता है, या कह लें ऑफिस टाइम पे होता है। जब हम स्कूल जा रहे होते हैं या स्कूल से आ रहे होते हैं, उस टाइम पे ट्रैफिक जैम होता है। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो मुझे समझ आती है वो ये है कि एक गाड़ी के अंदर एक बच्चा एसी लगी हुई गाड़ी के अंदर स्कूल जा रहा होता है। उसका क्या नुकसान होता है कि एक स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं तो 300 ने तो गाड़ी पे आना जाना है। तो 300 गाड़ियां रोड के ऊपर आ जाती हैं जब स्कूल जाने का टाइम होता है, और 300 गाड़ियां रोड पे आ जाती हैं जब स्कूल से वापस आने का टाइम होता है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, ज़ाहिर है बाकी जो वैन पे आते जाते हैं या लोकल आते जाते हैं, उनकी भी ट्रैफिक व्हीकल्स रोड पे ही होती हैं। तो एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट होता है।
हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट भी डिस्कस किया था ट्रैफिक जैम के ऊपर, लेकिन आज मैं आप सबको इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की दावत देता हूँ। जो हमारे मेहमान ग्रुप 5 से या किसी और ग्रुप से आए हुए हैं, तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं अभी तक, तो कोशिश करेंगे इसमें आप लोग अपना हिस्सा डालें। और ख़ास तौर पे जो ये 2 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं ना, स्कूल जाते वक्त और स्कूल आते वक्त, इसमें कुछ आप लोग लाजमी ऐड करें कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।